नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम इस क्लास में एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आज बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो कौन संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग आइए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग 50 में से कितना सही कर रहे हैं, आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी चैतन्या। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग आइए कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रो कबड्डी लीग ने लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो प्रो कबड्डी लीग होती है उसमें जो बोली लगाई जाती है, अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आप लगाइए क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी प्रदीप नरवाल। ए इज ए करेक्ट वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो चलिए लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक जो बजट होती है वो किसको पेश करती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी लोकसभा को पेश करती है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी लोकसभा को पेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए उसके बाद कौन बन गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 5 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण जो होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने बच्चों को हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है? तो किस देश ने यह नियम लागू किया है कि मात्र 3 घंटा ही बच्चे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग आइए क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी चीन में है जो यह नियम लगाया गया है कि 3 घंटे से ज़्यादा
ऑनलाइन गेम बच्चे नहीं खेल सकते हैं, तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? यानी लोगों को मुफ्त में पानी दिया जाएगा, वह देश का प्रथम राज्य कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी गोवा राज्य ऐसा बन गया है जहां मुफ्त में पानी लोगों को दिया जा रहा है, यानी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऊधम सिंह को फांसी कब दी गई थी, किस सन में दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी, यानी 31 जुलाई 1940 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौज की मुख्य शक्तियां दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति भी बना दिया गया? तो किस अधिनियम में उनको शक्ति प्रदान की गई और मुख्य सेनापति बना दी गई? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 1786 का अधिनियम के तहत उनको मुख्य सेनापति और शक्तियां प्रदान दी गई, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी विस्तारित रूप क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो किस सूची में शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी राज्य सूची में है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग ये क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मोतिहारी में, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हडसन नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी किनारे बसा हुआ शहर है, तो ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी, तो पटना के जो जगदीश प्रसाद थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग आइए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी चंद्रावती देवी था उनके पत्नी का नाम, यानी जगदीश प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? तो चंद्रावती देवी, डी इज ए करेक्ट वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है, यानी नजदीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो किस जगह उनकी विजय महत्वपूर्ण थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला क्वेश्चन राइट जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी बिहार शरीफ उदंतपुरी में उनका महत्वपूर्ण विजय थी। तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 18 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत रखा गया है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा प्रस्ताव? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरदार भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? जो सरदार भगत सिंह थे वो बिहार किस सन में बिहार के दौरा किए थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी 1928 में वो बिहार के दौरा किए थे, यानी बिहार आए थे 1928 में। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पर हुई थी? जब 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था वह कितने जगहों पर हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी 152 जगहों पर बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी 152 जगहों पर हुई थी चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो 1 रुपया का नोट बनाया जाता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग आइए क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी वित्त मंत्रालय के सचिव। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो चलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था सारण जगह में एक पुलिस स्टेशन था, उसको किसने जला दिया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी जगलाल चौधरी थे वो पुलिस स्टेशन को जला दिए थे, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल काल में बिहार में कितने सरकारें प्रमंडल में थी? तो कितने सरकारें प्रमंडल में थी मुगल काल में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 7 प्रमंडले थी। ए इज ए करेक्ट, यानी 7 प्रमंडले थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी भागलपुर में है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो कौन सा राज्य है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी हिमाचल प्रदेश। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर आप लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस तरह से प्राप्त हुई है? तो चलिए इस क्वेश्चन के राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी बोध गया से हुई है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो किस में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद क्या है? 29 में अल्पसंख्यकों को हित में निहित के लिए प्रावधान दी गई है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जो दरभंगा में सरस्वती अकादमी है उसको किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 1 जनवरी 1901 को, यानी बी इज ए करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसकी विषय है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन विषय किसकी सूची का है? तो समवर्ती सूची का। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? चलिए बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में ओनली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। तो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक कमेंट करके बताइए आप लोग, गंगा की कुल लंबाई कितनी है भारत में? गंगा की कुल लंबाई कितनी है? कमेंट करके जल्दी से बताइए गंगा की कुल लंबाई कितनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय नियोजन में रेलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लगाइए। राष्ट्रीय नियोजन में रेलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी जनता सरकार के द्वारा यह लागू की गई थी। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट, यानी 1921 हो जाएगा। 1921 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो चलिए आपदा प्रबंधन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी उदयकांत मिश्र को
बिहार आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन होने वाले थे? एक तो सत्याग्रह हो गया था, दूसरा सत्याग्रह होने वाला था, वो उसका नाम क्या है? तो चलिए होने वाले थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरुआत जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी लॉर्ड चम्सफोर्ड थे, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करती है? तो कितने भारतीय राज्य है जो नेपाल से सीमा साझा करती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 5 राज्य है जो सीमा से साझा करती है। 5 राज्य है जो सीमा से साझा करती है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन राज्य है जो सीमा से नेपाल से सीमा साझा करती है। चलिए कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ नंबरिंग चेंज हो गया है गलती से। चलिए क्या हो जाएगा? 39 है। तो चलिए निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी सान जोस हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो 40 हो जाएगा, नंबरिंग गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाइए, क्या होने वाला है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप है जो वो अधिकारी भाषा वहाँ का क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी मलयालम होता है, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ नंबरिंग चेंज है 41 यहाँ। तो चलिए भारत में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो भारत में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी हिमालय श्रेणी, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, हिमालय श्रेणी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी है जब 2011 में जनगणना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 64.6% था, तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा नगर भूमध्य रेखा को सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी सिंगापुर है, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो किस में किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी अनुच्छेद 330 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 45 है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किस में उल्लेख किया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लगाई गई है। तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लगाइए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, बलबन के द्वारा स्थापित दीवान ए अर्ज विभाग था। तो कौन सा विभाग था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी सैन्य विभाग था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे? लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी करतार सिंह सराफा थे। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो भारत में जो लोकसभा चुनाव होता है इसमें अधिकतम संख्या कितनी है सदस्यों की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी 552। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, मिस्टेक हो गया तो नंबरिंग में, कल से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 14 सितंबर को प्रत्येक 14 सितंबर को क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार घटना से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी सूर्यसेन थे। सूर्यसेन थे, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अकाउंट का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 है, मीरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो चलिए मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी राजा राम मोहन राय थे इसके संस्थापक। तो चलिए सी इज ए करेक्ट। 52 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी मानव जाति विकास के लिए शांति आवश्यकता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी अहिंसा और प्रेम।
अहिंसा और प्रेम हो जाएगा, वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? चलिए इस क्वेश्चन के राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी बलबन था। बलबन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला क्लास या वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, अगर और फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।